लेट्स स्टार्ट द क्लास। टेस्ट योर वोकेबलरी में क्वेश्चन नंबर पहला है रूटलेस। पहले आप इस शब्द का समझो ज़रा, RUTH, ये होती है दया। इसका सिनोनियम बनेगा मर्सी। और जब किसी शब्द में लेस लग जाता है ना, तो उसमें से वो शुरू वाली चीज़ निकल जाती है। अब जब रूटलेस में से लेस लग के रूट निकलेगी तो बनेगा ये दयाहीन। तो रूटलेस का सिनोनियम क्या रहेगा हमारा? मर्सीलेस, निर्दयी, जिसके दिल में दया ना हो। वर्डिक्ट एक अच्छा शब्द है। कभी कभी ऐसा होता है जो हम सिखा रहे हैं आपको वो पेपर में ना पूछ करके ये ना पूछ ले, तो ये भी ध्यान रखो आप। ये होता है डिसीजन, फैसला। और फियरफुल होता डरा हुआ, पावरफुल होता ताकतवर। ये भी ध्यान रखना, फैसला होता है डिसीजन। आंसर रहेगा तीसरा एजिटेशन। एजिटेट अगर होता है कोई या कोई चीज़ होती है तो वो हिलती डुलती है, उसमें बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस होते हैं, यानी कि कोलाहल, शोरगुल। तो इसका जो सिनोनियम है हमारा वो ये रहेगा। और ये जो शब्द है हमारा पीस, ये पीस जो है शांति, ये एंटोनियम है। रिजेक्शन होता है ठुकरा देना किसी चीज़ को। वेलोसिटी होती है गति या वेग। तो इसका आंसर पहला रहेगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे में, जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब होता है सही ठहराना। एंटोनियम पूछा है, सिनोनियम पूछता तो ये होता, लेकिन एंटोनियम पूछा है तो लगाएंगे ये होता है बुरा कहना, आलोचना करना, कमी निकालना। ये सही ठहराना होता है, इसमें साथ देते हैं, इसमें खिलाफ होते हैं लोग। और ये भी इसका सिनोनियम है। इसका जस्टिफाई के सिनोनियम दो रखे हुए हैं, वैलिडेट या डिफेंड। जब आप कभी कोर्ट में मुकदमा सुनोगे किसी का, तो उसमें देखोगे एक व्यक्ति डिफेंड करता अपने मुवक्किल को, अपने जो जिसके लिए वो लड़ रहा होता है, डिफेंड। और दूसरे वाले को सेंसर करता। तो दोबारा सुनो आप, जस्टिफाई होता सही ठहराना, ये भी सिनोनियम, ये भी सिनोनियम, लेकिन ये एंटोनियम है तो आंसर रहेगा। लुनार होता चंद्रमा संबंधी, और सोलर होता है सूरज संबंधी, सूर्य संबंधी। फिर आते हैं सलन। सलन मीन्स होता है चिड़चिड़ा, बुरे व्यवहार वाला। सिनोनियम पूछते तो ये हो जाता इल टेम्पर्ड, लेकिन हमसे पूछा क्या है एंटोनियम, ये रहेगा जॉली। जॉली मीन्स होता है खुश, इसका सिनोनियम मर्सीफुल भी बन जाएगा, लेकिन एंटोनियम ये रहेगा, ये सिनोनियम। डिवॉइड मीन्स होता है बच्चों से खाली, से रहित। और इसके साथ एक प्रीपोजिशन का ध्यान रखो आप, ऑफ आती है, डिवॉइड ऑफ समथिंग। जैसे ही इज डिवॉइड ऑफ इंटेलिजेंस, ही इज डिवॉइड ऑफ एलेक्ट्रिटी, उसके अंदर चपलता की कमी है, मतलब तेज नहीं है वो, और दिमाग की कमी है, ऐसा बन जाएगा डिवॉइड ऑफ। प्रोडिगल होता खर्चीला, खर्चीला जो बहुत खर्च करता हो। तो एंटोनियम पूछा है हमने तो ये लगा देंगे। टेक आफ्टर, देखो बच्चों ये टेक आफ्टर है, अगर ये लुक आफ्टर हो तो इसका आंसर ये बनेगा। इसका मतलब होता देखभाल करना, लेकिन टेक आफ्टर होता किसी की तरह दिखाई देना, शक्ल मिलना किसी दूसरे से। इसका आंसर रहेगा रिजेंबल। ये जो होता है ना टेक केयर ऑफ, इसके लिए लुक आफ्टर होता है देखभाल करना, लेकिन ये टेक आफ्टर है और ये होता है किसी की तरह दिखाई देना, तो रिजेंबल रहेगा। अच्छा, इस शब्द को सोच रहा हूँ आप, ये क्या है? बार्टर होता एक्सचेंज करना। जैसे आप ऐसे समझो, भारत ने अगर मान लो अमेरिका को गेहूं दिया, तो अमेरिका ने सोयाबीन दे दिया हमें, तो ये सामान के बदले सामान, इसे बोलते हैं बार्टर। एक्सचेंज सिनोनियम होता है, ये जांच करना होता है। तो हमारा आंसर तीसरा रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6, ही इज ऑलवेज ब्लाइंड। देखो बच्चों इसके साथ में प्रीपोजिशन आती है 3, इन भी आती है, ऑफ भी आती है और टू भी आती है। इन और ऑफ को रोक दो, टू को समझो आप, टू कब आएगी? जब कभी ये कहना चाहता है कोई व्यक्ति, भाई तुम्हें अपने बच्चों की गलती दिखाई नहीं देती है, तुम अपने बच्चों की गलतियों को नज़रअंदाज कर देते हो, तो गलतियों को, शैतानियों को, फॉल्ट, मिसचीफ या उनकी शॉर्ट कमिंग्स, उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा, तो छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज कर देते हैं, जिससे बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो अगर ऐसा अंधा होना है तो टू आता है इसके लिए। तो ही इज़ ऑलवेज ब्लाइंड द फॉल्ट, आंसर लगाएंगे टू। अगर आंख से अंधा होना हो, दिखाई ना दे, तो ऑफ और इन वो बाद में समझाएंगे आपको। फिलहाल गलतियां दिखाई नहीं देती हैं तो टू लगाएंगे। फिर इसके बाद में हमारा जो नीचे वाला शब्द है रॉक द बोट, इसके लिए समझ लो आप। देखो रॉक द बोट, जब नाव से कोई चट्टान
चट्टान टकराएगी तो बैलेंस बिगड़ जाएगा, तो इसका मतलब होता है बैलेंस बिगड़ना, अपसेट द बैलेंस, इसका आंसर रहेगा। और सलाड डेज होते हैं, सलाड डेज मीन्स युवा अवस्था का समय, तो इसके लिए जो सिनोनियम यानी कि आंसर बनता वो बनता है एडोलसेंस, या यंग एज भी बन जाएगा, लेकिन ये पहले पाएगा क्योंकि एग्जैक्ट आंसर इसका यही है। बाकी बात आपसे होती रहेंगी। आज हमने एक क्लोज टेस्ट की क्लास इससे पहले अपलोड की है, जिसे आप हमारे ऐप पर जाकर के परचेस कर सकते हैं अगर पसंद हो। बाकी आप इसे एंजॉय करते रहें, ये आपको रोजाना मिलता रहेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।